लड़ते हैं सैनिक और जीत होती है राजा की, उसी प्रकार से हम लड़ेंगे अपने तीर्थों के लिए, जीत होगी हमारे जैन धर्म की। क्योंकि हमारे जैनियों ने कभी भी देश और राष्ट्र को क्षति पहुंचाई ही नहीं है, बल्कि देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमेशा ईमान से कार्य किया है। 24% कर तो हमारी जैन समाज देती है, इतनी हैसियत रखती और इतना ईमान रखती है आज भी। लेकिन फिर भी ईमानदारों के प्रति अगर सरकार इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी तो उसको कर्म प्रकृति ही दंड देगी, प्रकृति स्वयं दंड देगी, क्योंकि उससे भी यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारी संस्कृति है, जो सिर्फ बाहरी वस्तुओं के ऊपर आधारित नहीं है, यह हमारी अपने भीतर की आस्था और श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जब गोमटेश्वर की बात आई, चामुंड राजा की मां ने कहा, बेटा तो भले होगा सम्राट का बेटा, लेकिन अपने धन को भोगों में नहीं गवाएगा। इन सारे भोग तो जो तेरे पास में धन संपदा है, उसको भगवान के जिनालय में भगवान की मूर्ति बनाने में लगाएगा बेटा। और मां ने जब ये संस्कार दिए, मां ने जब ये आदेश दिया, तो बेटे ने उसी वक्त स्वीकार किया और उस बेटे ने, चामुंड राजा ने, एक ऐसी दिव्य मूर्ति का निर्माण किया जो गोमटेश्वर विश्व की 8वां आश्चर्य के रूप में वो मूर्ति आज भी वहां पर विराजमान है। यह हमारे जैनियों की शान है। तीर्थों की सुरक्षा यह हमारा दायित्व है। अगर तीर्थंकर तीर्थ की उत्पत्ति करते हैं तो तीर्थों की जो उत्पत्ति की है तीर्थंकरों ने, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो प्रकृति भी हंसेगी हमारे ऊपर। सभी जैनी एक हो जाए, सभी मिलकर के एक होकर के 21 तारीख को सारा भारत बंद रहेगा। उसमें आपकी कोई भी दुकान खुलना नहीं चाहिए, सब प्रतिष्ठान बंद हो और दिन भर जाप करो, पाठ करो, सम्मित शिखर की उस पवित्र भूमि का ध्यान करो और अपनी पूरी ऊर्जा वहां पर पहुंचाओ कि वहां का एक एक कण पवित्र है और सदा पवित्र ही रहना चाहिए। यह हम निश्चित रूप से भावना करेंगे उस दिन 21 तारीख को। उसी दिन ही नहीं, आपको तो जब से पता चला है तब से आप निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ हंगामा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। अब सरकार को बात समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे पवित्र स्थानों को अगर तुम व्यसनों के स्थान बना दोगे तो निश्चित रूप से ये पर्यटन स्थल तो आप बना रहे हैं, लेकिन स्वयं भी पर्यटन करते रहोगे। अनंत संसार में कभी संसार का किनारा नहीं मिलेगा। जो पर्यटन स्थल बनाते हैं वो संसार में पर्यटन ही करते रहते हैं, और जो धर्म के स्थान बनाते हैं वो हमेशा अपने आत्मा में स्थिर होकर के भगवान बन जाते हैं।